एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच फिर से आए हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, जिसका कि एग्ज़ाम डेट 23 फरवरी 2025 है। तो उसके संबंधित न्यूज़ लेकर हम आपको बता दें कि 23 फरवरी 2025 को स्टेनो का एग्ज़ाम है। आप लोग को हम सोचे हैं कि उसका जो है प्रीवियस ईयर और 15 वीडियो जीके का और 15 वीडियो हिंदी का लेकर आए, ताकि आपको जीके के लिए तो कहीं से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हिंदी को 15 वीडियो में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है हमारा वीडियो देखिए और हिंदी के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाएं। वहीं से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 40 नंबर आ जाएगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप लोग जुड़ जाएं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपको वीडियो आराम से मिल जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आप लोगों के बीच, जो कि 26/8/2018 को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो को हिंद का तोता के नाम से मशहूर अबुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो 1253 से 1324 ईस्वी में दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबारों से संबंधित रहा था। उन्हें अपनी रचनाएं हिंदी और फारसी में लिखा है। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र केस से था। काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण ही राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ओमेगा 3 वर्ग क्या है? वसीय अम्ल है। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है, फैटी एसिड है। यह हृदय के लिए अच्छा होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर के मानसिक एवं शारीरिक विकास में फायदेमंद होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हानिकारक है, क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन को बांधता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मानव शरीर में रक्त का ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम करते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से। पाचन तंत्र में पाचन क्रिया मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों से विभक्त किया जाता है और उनमें लार मिलता रहता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक। यह टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर प्रतिक्रिया करती है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सहायक होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर के जठर कोशिकाओं में स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग होता है। स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो स्थैतिक संतुलन से। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। हरित लवक क्लोरोफिल एक प्रकार के कोशिकांग है, जो पादप कोशिकाओं और शैवाल कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण तथा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका हरा रंग इस रहित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो प्रकाश संश्लेषण आवश्यक था। निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 में और तीसरा 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन युक्त थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुनः समझौता हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार पटेल ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के क्या थे? तो प्रथम गृह मंत्री भी थे। रियासती विभाग के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पूछा जाएगा आपको कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। हम्पी में विजयनगर का भगवान बसेस किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश लाए? एंडो फ्रेजर ने।
तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। सन 1800 ईस्वी में आसपास एंड्रू फ्रेजर ने इसे भगवान बेस की खोज किया था। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जिला परिषद, प्रखंड और पंचायत। भारत की पंचायती राज प्रणाली गांव या छोटे कस्बों के स्तर पर ग्राम सभा होती है, जो भारत में स्थानीय शासन का प्रमुख अवयव है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले से पूर्व शिवनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार। यह जो क्वेश्चन था उस टाइम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अभी हाई कोर्ट का जो है जज जो थे हॉनरेबल हाई कोर्ट का, वो जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किन के लिए है? नागरिकों के लिए। अगस्त 2007 में भारत के नए उपराष्ट्रपति, ये जो है उस समय का क्वेश्चन है, आप जो है इसे अभी देख लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने के लिए उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया था? तो बंदी प्रत्यक्षकरण। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये जो है विविध से क्वेश्चन है, एक बार आप लोग विविध भी देख लें। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तब नरसिम्हम कमेटी एक निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है? बैंकिंग संरचना सुधार से। निम्न में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? अमृत योजना। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह जो है सरकार के द्वारा 2015 में लागू की गई थी। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तालचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकिट। निम्नलिखित में से किसे भारत की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की सीमा जो है भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। किस कारण से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से, गति के कारण से दिन और रात, तब पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। घूर्णन से दिन और रात और परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा। देखिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि खरीफ कौन है, रबी कौन है? तो खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान, आर्द्रता तथा पकते हुए समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के पास काटा जाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन आदि खरीफ फसल है। नासा का मानव रहित यान जुनून किस ग्रह को परीक्षण किया? तो बृहस्पति के। इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफम EEG किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। शरीर का ताप नियंत्रित करता है कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सही कथन को सुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या है कि 40 पूछे, 32 पूछे, 35 पूछे, आपको क्या करना है? F बराबर 9/5 C प्लस 32 कर देना है। आपका जो है 9/5 × 40 प्लस 32 कर दीजिएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा। किसी का भी आप इस फार्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो इसमें 70% पानी होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। निम्न खनिजों में किस खनिज का उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक। आइंस्टीन का नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिलता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? विषाणु के कारण। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम शास्त्र प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के प्रभाव के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में। इनमें से किसने बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत के रूप में पृथक हो गया। इसीलिए प्रत्येक 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुनः 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग प्रांत बन गया। 15 नवंबर 2000 को पुनः बिहार को अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखा है? तो अपने दूध देवपाल के 5 गांवों को दान देने के प्रथम बाल पुत्र देव।
बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त है तकाके नासरी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। शेख बौद्ध जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो सुहारवादी संप्रदाय से। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 5 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस्लाम शाह ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभित मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया? विलियम फिंच ने। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुलअब्दीन। फरेज आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीफुल्लाह ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास जो है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। वह देश जो विश्व के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत रेशम का उत्पादन करता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। ये आपको याद कर लेना है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब। दीनबंधु छोटराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो यमुनानगर नगर हरियाणा में। किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है समवर्षा रेखा। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया जाता है? कल्पक्कम। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। आपको एक जो है फसल देख लेना है, एक क्रांति देख लेना है, उससे एक क्वेश्चन रहेगा। स्वर्ण क्रांति बागवानी शहद और फलों के उत्पादन संबंधित है। यह 1991 में शुरू की गई। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख्तुदुज थे। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन संबंधित है। आप लोग जो है एक खरीफ रबी फसल और एक क्रांति देख लें, आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वतों के दक्षिण भारत में स्थित है? पाल घाट। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। अलास्का निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है। ऊर्जा का सबसे वैकल्पिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्देश करता है? किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना को। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलारी पायुट्टू के नाम से। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ए नंबर आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जो सन 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित होता। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो है सूरदास की एक काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्न किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। राष्ट्रीय बालिका दिवस शिशु दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। आप लोग एक दिवस भी देख लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत किस राज्य में मनाया था? नागालैंड में। NSDL का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आप लोग एक फुल फॉर्म, एक दिवस, एक कब किससे संबंधित है, एक जो है आप लोग रबी फसल और एक जो है आपका जो है क्रांति। ये 5 क्वेश्चन आपको रहेगा। 5 टॉपिक देख लीजिएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? गणित से। वाक्यांश जस्ट टू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो नाइक से। मधुबनी शैली जो एक लोकचित्र शैली है किस राज्य से प्रसिद्ध है? बिहार से। भारत में हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया? तो पोलियो से। 5वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च 2014 को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में 10 अन्य देशों के साथ भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। 5वीं ईस्ट इंडिया समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? वियतनाम में। हाल ही में 2018 में रक्षा अनुसंधान संगठन विकासखंड DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? मुन्ना। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2016 किस महीने में थी? मार्च में।
गांधी जी के चंपारण पधारने के 100वीं वर्षगांठ 2017 ईस्वी में मार्च महीने में थे। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में तिनकठिया पत्ती और नील की खेती को लेकर सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को सत्याग्रह में भाग लेने का श्रेय चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल को जाता है। कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व के सबसे पहले पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में जाने जाते हैं? दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तथा मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2020 का क्वेश्चन है, टोक्यो आंसर होगा। आप लोग जो है अभी एक ओलंपिक भी देख लीजिएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1953 ईस्वी में। निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रम इकाई किसकी है? तरंगदैर्घ्य की। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और क्यूबा को विश्व को चीनी का कटोरा कहा जाता है। टाइग्रेसेट क्या है? तो बसा है। ये था मेरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ सेट। आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। हम आप लोग के लिए 15 वीडियो जो है BPSSC बिहार अवर सेवा आयोग के द्वारा क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम में कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से हो जाए। धन्यवाद। हमारा एक टेलीग्राम लिंक है जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबर और न्यूज हो, जो भी वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।